आज हम फिल्टर प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। उसे देखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर इमेज टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, जो कि मैं मेरे फोल्डर में पहले से एक इमेज है। तो मैं उस इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार हमारा आउटपुट को किस प्रकार दिखता है ये मैं ब्राउजर पे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपली बैंक का एक कार्ड की इमेज ले ली है। अब मुझे यहाँ पे इस इमेज के लिए फिल्टर प्रॉपर्टी यूज करके अलग अलग ब्लर कलर के जो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो मुझे यहाँ पे देने हैं। तो यहाँ पे मैं फिल्टर प्रॉपर्टी के लिए यूज करने के लिए यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज करता हूँ। तो मैं हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसके अंदर में IMG यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर ले लेता हूँ और इसके अंदर में हमारी फिल्टर नाम की एक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे फिल्टर, अब हमें फिल्टर प्रॉपर्टी नहीं लगानी हो तो आपको खाली सिर्फ फिल्टर नन लिख देना पड़ेगा, इसे सेव करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नॉर्मल आपका आउटपुट आ जाएगा। ये हो गया आपकी फिल्टर नहीं लगाने की बात। अब हम फिल्टर प्रॉपर्टी में अलग अलग फंक्शंस आते हैं। तो उन फंक्शंस को हम बारी बारी से देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ब्लर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्लर फंक्शन आ चुका है हमारा। तो ब्लर हम पिक्सल में दे देते। तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन कर। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 20 पिक्सल कर दिया तो यहाँ पे देखिए हमारी इमेज पूरी तरह से ब्लर यहाँ पे हो चुकी है। आप इसे यहाँ से 20 से 5 भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमारी इमेज लिटिल बिट ब्लर यहाँ पे हो चुकी है। तो ये हो गई हमारी ब्लर प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे ब्राइटनेस फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस आ चुका है। तो ब्राइटनेस हम परसेंटेज में दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं 60% दे देता हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया और मैं यहाँ पे इसे एक बार रन करके, तो यहाँ पे देखिए तो ये हमारी ब्राइटनेस प्रॉपर्टी हो गई। तो इससे हम ब्राइटनेस अपनी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ब्राइटनेस फंक्शन है फिल्टर प्रॉपर्टी में। अब ब्राइटनेस के बाद हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट आ चुका है। तो कॉन्ट्रास्ट भी हम परसेंटेज में देते हैं। तो यहाँ पे मैं 80% कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करता हूँ। यहाँ पे देखें तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप इस कॉन्ट्रास्ट को भी आगे पीछे इस 50% भी लगा सकते हैं, 100% भी लगा सकते हैं। ये सारे चीज करके आप कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट के बाद आप बात आती ड्रॉप शैडो की। हमने एक बॉक्स शैडो का इस ट्यूटोरियल के सीरीज में एक वीडियो भी बनाया, लेकिन आप यहाँ पे फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर ड्रॉप शैडो नाम का फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो ले लेता हूँ। देखिए नीचे आ चुका है ड्रॉप शैडो। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट आता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में 10 पिक्सल दे देता हूँ। हॉरिजॉन्टल के बाद मैं यहाँ पे वर्टिकल 11 पिक्सल दे देता हूँ और वर्टिकल के बाद मैं यहाँ पे जो कलर होना चाहिए ये मैं यहाँ पे इसे ग्रे दे देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देख। तो अब हम ड्रॉप शैडो फंक्शन लगाते। तो बॉक्स शैडो नाम का एक प्रॉपर्टी भी है, लेकिन फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर आपको ड्रॉप शैडो नाम का एक फंक्शन भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो ले लेता हूँ। ड्रॉप शैडो के अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट आता है हॉरिजॉन्टल, कितनी हॉरिजॉन्टल देना है। तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ। हॉरिजॉन्टल के बाद आपको कितना वर्टिकल देना है, तो मैं यहाँ पे 11 पिक्सल कर देता हूँ। और आपको कलर कौन सा लगाना है, तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर दे देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक शैडो इस इमेज के बाजू में यहाँ पे हमने एक शैडो लगाया। तो ये हुई बात हमारी ड्रॉप शैडो की। अब हम ड्रॉप शैडो के बाद हम यहाँ पे हमारी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे ग्रे स्केल यहाँ पे मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल यहाँ पे हमें परसेंटेज में देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 40% दे देता हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया और मैं इसे एक बार, तो यहाँ पे देखिए तो ये हमारे ब्लैक व्हाइट की तरफ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए तो ये हमारी जो हमारे बैंक कार्ड के ऊपर जो ब्लू कलर था वो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट पूरी तरह से हो गया। तो हम ग्रे स्केल की वजह से अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं हु रोटेट। हु जो हुई ये हमने एक कलर का जो वीडियोस बनाया उसके अंदर हमने हु के जो अलग अलग कलर्स होते हैं उसके, तो ये हमने ये सारी चीजें उस वीडियो में देखी। तो मैं यहाँ पे अभी ये फंक्शन भी यहाँ पे फिल्टर में फंक्शन है हु रोटेट। तो ये रोटेट जो है, तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के अंदर इसका मीनिंग है रोटेट हमें
हम पिक्सल में नहीं, हम परसेंटेज में नहीं, हमें डिग्री में देना पड़ेगा। हमने कलर एक CSS कलर पर वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने हु रोटेट नाम की ये सारी चीजें देखी, तो हमें यहाँ पे डिग्री में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 70 डिग्री कर देता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखे तो इसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल कार्ड का कलर था वो ब्लू था, और ये हमारा एक पूरी तरह से उसने कलर 70 डिग्री की वजह से चेंज हो गया है। तो मैं इसे निकाल देता हूँ। अब हम अगले फंक्शन की देखते हैं। तो हम सैचुरेट देखते हैं। तो सैचुरेट भी हमें परसेंटेज में देना पड़ता है। तो मैं इसे 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ इसे 50% कर देता हूँ और मैं इसे रन करके देख। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो हमारा जो पुराना कलर था और उसके घुल मिल के उन्होंने एक अगला जो हमारा पुराना कलर था वो छोड़ के उन्होंने एक नया कलर यहाँ पे ले लिया। तो सैचुरेशन के थे वो भी हमने CSS कलर्स के अंदर देखे थे, लेकिन इस फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर ये एक फंक्शन आता है सैचुरेट। और फिल्टर के अंदर हम यहाँ पे इनवर्ट भी लगा सकते हैं। तो इनवर्ट में यहाँ पे 90% कर देता हूँ, इसे भी हमें परसेंटेज में ही लगाना पड़ता है। तो देखिए, तो इस प्रकार से इनवर्ट की वजह से यहाँ पे चेंजेस हो चुका। फिर इनवर्ट के बाद हम यहाँ पे ओपेसिटी भी लगा सकते हैं। तो ओपेसिटी एक CSS में प्रॉपर्टी भी है, लेकिन फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर ये एक फंक्शन भी है। तो ओपेसिटी यहाँ पे ओपेसिटी आपको परसेंटेज में देनी पड़ेगी। अब मैं इसे एक बार रन कर, तो यहाँ पे देखिए ओपेसिटी हम जो एक विजिबल लेवल होती है जो यूजर की, तो उसे हम बदल सकते हैं ओपेसिटी प्रॉपर्टी से, और यहाँ पे हम ओपेसिटी फंक्शन से बदल रहे। तो ये हमारी ओपेसिटी हो गई। ओपेसिटी के बाद हम यहाँ पे हमारे पास अगला फंक्शन है सेपिया। तो सेपिया फंक्शन भी हमें परसेंटेज में देना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पे 70% कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये चेंजेस हमारे सेपिया फंक्शन की वजह से हो चुका है। तो ये हमने फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग एक फंक्शन लगा के देखा कि ये सारी चीजें किस प्रकार होती है। अब हम फिल्टर प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा भी इफेक्ट्स दे सकते, मतलब फंक्शन को यूज कर सकते। तो मैं यहाँ पे इस सेपिया को ऐसे ही रख देता हूँ और हमें उन फंक्शन को कॉमा सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ब्लर दे देता हूँ। तो ब्लर में यहाँ पे 5 पिक्सल दे देता हूँ। ब्लर हमें पिक्सल में देना पड़ता है। ब्लर के बाद मैं यहाँ पे ब्राइटनेस दे देता हूँ, और ब्राइटनेस में यहाँ पे इसे 60% दे देता हूँ, क्योंकि ब्राइटनेस हमें परसेंटेज में देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे एक ही साथ 3 फंक्शन का यूज किया है। तो मैंने इसे सेव कर दिया और मैं इसे एक बार रन करके, तो यहाँ पे देखिए तो ये चेंजेस हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर एक फंक्शन और उससे भी कई ज्यादा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर ये फंक्शन आ गया। और आखिर हम देखेंगे हम जो हमारी नॉर्मल इमेज थी वो किस प्रकार करें। तो मैं यहाँ पे सिंपली नन कर देता हूँ और हम अपनी नॉर्मल इमेज पर आ जाएंगे। तो ये हमारी नॉर्मल इमेज थी। तो इस प्रकार से हमने यही देखा कि फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर कौन से फंक्शन होते और उसे एग्जांपल में किस प्रकार अप्लाई करते। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।